हेलो वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो फटाफट से देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या मार्केट में आने वाला थोड़ा सा साइकिल हो सकता है और कैसे। मैंने जैसे कल बोला था कि ये रीजन अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है निफ्टी में। इसके बाद यहाँ से हो सकता है निफ्टी डिसाइड करे। नाउ दिस इज लुकिंग एट परफेक्ट जोन। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली स्ट्रेच बाइंग हुई है, मार्केट में अभी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, तो समवट 24,000 एक अच्छा रीजन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिलहाल हमें एक कैंडल मिली है जो कि ऊपर की तरफ से फेस कर रही है रिजेक्शन। ओके, तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। तो 15 मिनट पे हम देखते हैं कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए। अभी देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स यहाँ पे मैं बोलूँगा। मार्केट क्या कर रहा है, इधर इस रीजन के आसपास रेंज कर रहा है और यहाँ पे आपको एक पैटर्न काइंड ऑफ थिंग भी देखने को मिलेगी। बाय एनी चांस इफ इट्स ओपनिंग फ्लैट टू डाउन इस रीजन के आसपास कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड देखना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है समवट 24,000 ये रीज़न है। यहाँ से बायर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट ना ज़्यादा डीप करके ना जाए करेक्शन, ठीक है, इसी गैप के आसपास मार्केट होल्ड करना चाहे। बायर्स साइकोलॉजी सिंपल होगी, क्योंकि ये गैप और ये काफ़ी अच्छी रीजन के आसपास ब्रेकआउट दिखाए। अगर मार्केट यहाँ से अगेन डिप खाना स्टार्ट करता है तो ये फिर कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे, ठीक है, देखो बायर्स ने अपना पोजिशन एड ऑन कहाँ किए होंगे गैप अप खुला है तो बायर्स को चांस तो नहीं मिला होगा, ठीक है, बट मान लो बायर्स ने कहीं पे इस गैप के आसपास यहाँ कहीं पे इन्होंने बायर्स क्रिएट किए, सॉरी पोजीशंस क्रिएट किया है। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो, इनके पास कितना बढ़िया प्रॉफिट दिख गया है, सिंगुलर लाइन, मार्केट हॉल्ट भी कर चुका है। इनके इमोशंस अभी कैसे होंगे कि मार्केट ठीक है हॉल्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर लेट से ये गैप के नीचे आता है तो इनको क्या होगा कि मान लो इतना अच्छा प्रॉफिट है 1:2 वगैरह दिख चुका है, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा ना तो ये लोग पैनिक करके सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक सेल प्रेशर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 24,000 ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी 24,000 रीजन के आसपास। इसके बियॉन्ड आना स्टार्ट करता है तो फिर वहाँ पे सेलिंग के पैटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे और सेलिंग प्रेशर भी हमको देखने को मिलेगा। बस उसके अकॉर्डिंगली हमको सेल करना है ऐसे नहीं कि अंधभक्त की तरह। बट जैसे लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन गैप अप, ओके, इस रीजन के आसपास देखोगे बायर्स ने बाय कहाँ पे किया है, बायर्स ने बाय किया होगा इस रीजन के आसपास, लेट से, क्योंकि ये रीजन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स ने एड ऑन किए होंगे। इमीडिएट आके गैप अप खुल गया, ठीक है, मार्केट ने यही सेम पैटर्न दोहराया था और होल्ड किया। अब इसके बाद रिसेंटली ये सब क्या चाहेंगे कि ये रीजन के नीचे मार्केट ना निकले। अगर मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जनरेट होता है। ऑल्दो ये गैप अप की वजह से सस्टेन हो गया, बट फाइन, सेम अभी साइकोलॉजी में होंगे बायर्स यहाँ पे भी। अगर लेट्स से देयर इज़ अ गैप अप मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो फिर मैं थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि हमें एक पैटर्न दिखने को मिल जाएगा। गैप अप करके मार्केट ऊपर की तरफ को जाता है, तो ये चीज़ भी हमको भूलनी नहीं चाहिए और ऊपर को देखेंगे यही रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है अभी। तो मार्केट हो सकता है समवट 24,500 वगैरह से सेलिंग का प्रेशर आए, समवट फिर आके एक डीप करेक्शन करके जाए। तो यहाँ पे मतलब बायर्स अभी अच्छे हैं। सेलर्स के लिए बेस्ट स्टॉप लॉस एरिया दिख रहा है। छोटे से स्टॉप लॉस से ये ट्राई करना चाहेंगे कि एक बार इस रीजन के नीचे हम निकलना स्टार्ट करें, दैट्स इट। यहाँ से साइकोलॉजी समझो, इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट हो गए ना, कंफर्टेबली शॉर्ट करेंगे, क्योंकि फिर ट्रेल मिल जाएंगे, फिर मार्केट में टारगेट नीचे बहुत अच्छे दिखेंगे, ट्रेंड डाउन है, मार्केट वापस नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप अप और गैप डाउन बड़ा अगर कुछ खुलता है, जैसे मान लो यहाँ कहीं खुलता है, तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, बट सेलिंग का प्रेशर आ सकता है रेदर देन, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस एरिया हिट किया है, ये बायर्स यहाँ पे एड ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रेंड गया है, मिस किया होगा तो यहाँ पे एड ऑन भी करेंगे। सेलर जितने होंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, चाहेंगे कि ऊपर का प्राइस से फिर जब नीचे जाए इस टाइम पे सेल करें। हाँ, जो मिस ओवर होंगे अगर वो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट सस्टेन हो रहा है तो फिर ये बाइंग करेंगे, क्योंकि इनको पोटेंशियल ऊपर दिख चुका है कि बायर्स ई रीजन के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ देर इज़ अ बिग गैप अप की अगर मैं बात करूँ, मार्केट लेट से यहाँ कहीं खुल जाता है कहीं पे 23,440 वगैरह, तो एक करेक्शन पेंडिंग है अभी। देखेंगे कल मार्केट खुला होल्ड कर गया तो जरूरी नहीं है, यहाँ से अगर सेलिंग का प्रेशर आता है तो इमीडिएटली हमें इसके लो के आसपास देखने को मिल सकता है, फिर जाके कहीं हो सकता है ब्रेक करे, कहीं पे देखेंगे इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली। बाएं की तरफ को मैं थोड़ा सा हाथ नहीं मारूंगा। हाँ, अगर कुछ करेक्शन आता है, लेट से यहाँ पे खुलता है, नीचे आता है, फिर जाके यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है, फिर जाके ऊपर बाइंग के लिए कुछ पैटर्न अगर दिखता है तब जाके बाइंग के लिए पैटर्न देखेंगे। जैसे सिमिलर कल के दिन देखोगे यही रीजन, जैसे यहाँ पे क्या है, मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो फिर थोड़ी सी बाइंग के लिए हम देख सकते हैं रेदर देन गोइंग। कहाँ पे देखना चाहिए मैं बताता हूँ एक बार, 5 मिनट में अगर देखेंगे यहाँ पे सिंपलेस्ट ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है हमें। देखो 5 मिनट का स्ट्रक्चर इतना अच्छा तो नहीं है, बट हो सकता है अगर लीनियर हम देखें तो मार्केट इसके हाफ तक आ सकता है, समवट 24,200 वगैरह तक। 1 2 3 4 कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं, लो ब्रेक करते ही साथ अगर वापस इसका हाई निकल रहा है तो हो सकता है एक मोमेंटम में जाए, समवट प्रीवियस का हाई ब्रेक करे, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन सस्टेन कर गया तो फिर मार्केट हो सकता है हाई के आसपास जाए या हाई क्रॉस करना स्टार्ट करे। ये रेंज काफ़ी थी यहाँ पे, बट ऐसे ही पैटर्न होते हैं, ऐसे ही हमको समझना पड़ता है।
व्हाट इफ़ अबाउट, आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है ना, राइट। ओके, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे काफ़ी अच्छा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, नेगेटिव है थोड़ा बहुत अभी। बैंक निफ्टी के पास आपको अच्छा रीज़न दिख रहा होगा, मार्केट ने ये 3-4 दिन का रेंज था, इसको ब्रेक किया। ठीक है, देखो इन दिस केस दो केसेस होते हैं, मार्केट में कैंडल जो है आया है, ठीक है, ये गैप पेंडिंग है, ब्रेकआउट है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। कल ही अगर इसको फेक ब्रेक होना था तो इसके पास एक अच्छा रीज़न था, मार्केट नीचे की तरफ को आ सकता था, बट अगेन अगर ये यहाँ से लोअर साइड निकलता है तो यानी कि ये बायर्स आर अनेबल टू होल्ड। बायर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे ना निकले, समवट मार्केट यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट करे। अगर नीचे आता भी है तो ये रीजन के आसपास दो केसेस हैं इनके पास कि मार्केट यहाँ से यू टर्न करना स्टार्ट करे, हाफ ऑफ द कैंडल के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, नया है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक 4-5 दिन की रेंज थी उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये बायर्स के सोच रहे होंगे। सेलर्स अभी देख रहे होंगे कि यार मतलब अच्छा प्राइस एक्शन था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह थी, ब्रेक हुई, उसके बाद इमीडिएट फिर आके कहीं पे होल्ड कर गया, जो कि कोई सिनेरियो नहीं है बायर्स, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, यहाँ से सेलिंग का इंटेंशन अच्छा नहीं आ रहा है। यानी कि ये रीजन के आसपास बायर सेलर्स तो हैं, बट देखो बायर्स अच्छे हो रहे हैं, होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया में ऐसे करेगा ड्रामे तो फिर दिक्कत की बात है। हाँ, बट ये है कि बायर्स को अगर एग्जॉस्ट करना है, दिस इज बेस्ट प्लेस। फ्लैट ओपनिंग करता है, नीचे की तरफ को क्रॉस करता है तो इमीडिएट गैप फिल करना पसंद करेगा मार्केट, हो सकता है दोनों गैप को ब्रेक करना स्टार्ट करे। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ सपोर्ट दिखता है 56,000 वगैरह के अराउंड पे, हो सकता है यहाँ पे ट्रैप करे, 56,900 आए, इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करे, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट इनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बायर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी में तो अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट ये लो के आसपास काफ़ी लोग बाय करने का सोच रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट भी होंगे, बट इमीडिएट जैसे ही मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया होगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बिल्ड ऑन होंगे और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इन लोगों के अभी ट्रेल्स कहाँ पे होंगे पोजिशनल, कि यहाँ तक मार्केट को एटलीस्ट 55,600 का स्पेस देके, या 56,000 के आसपास एक गैप है, इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो हम बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो इंटेंसिटी में नहीं आना चाहिए, अगर इंटेंसिटी में आता है तो ये बायर्स कहीं ना कहीं एग्जिट करके फिर सेलिंग का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर स्लो एंड स्टडी आता है तो बायर्स आराम से होल्ड ऑन करेंगे जब तक ये रीजन कुछ पैटर्न ना बना दे, उसके बाद जाके हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तब जाके हमें मूव देखने को मिल सकता है। बाकी इंट्राडे का हिट डाउन होगा कि मतलब कैसे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, ये सब वो मोमेंटम्स इंट्राडे के होंगे, नहीं तो पोजिशनल यही सब चलने वाला है। तो दैट इज़ इट। अगर देखेंगे सेंसेक्स भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा जैसे निफ्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सेंसेक्स में, और ये चोमू मार्केट ही चल रहा है अभी सच बताऊँ तो। ठीक है, रीजन काफ़ी अच्छा है, रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, हु नोज, मार्केट इज सुप्रीम। बट दिख अच्छा रहा है क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को, और पैटर्न काफ़ी अच्छा है सेलिंग के आसपास। जब भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए होगा ना, अगर आपको इसको लीनियर देखोगे, मार्केट यहाँ तक आया है, अगर हायर लेवल को होल्ड कर रहा है तो ये ब्रेक कर सकता है, बट एट सेम टाइम ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ पे रेंज बन के ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये बहुत क्विकली नीचे की तरफ को आना स्टार्ट कर सकता है, ये भी हमको ध्यान देना होगा। एक देखते हैं एच डी एफ सी बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में, कल हमने बात करी थी सिंपल कि यहाँ से हाई ब्रेक करेगा मैं बाइंग करूँगा, यहाँ से लो ब्रेक करेगा मैं सेल करूँगा इमीडिएट। ठीक है, अभी कैंडल कैसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत रिजेक्टेड टाइप तो है, बट इतना भी रिजेक्टेड नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। फ्रेश पोजीशंस कब जनरेट होंगे, जब तक मार्केट इसका हाई क्रॉस नहीं करता है 820 वगैरह, तब तक फ्रेश पोजीशन से स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ से ऊपर निकलना एक बार स्टार्ट करे तो उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ हो जाए, और नीचे जाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट ये गैप ये सब क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से नीचे आता है तो गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती है, बट फाइन। 15 मिनट में स्ट्रक्चर देखेंगे, आवरली में देखेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे देखोगे ना तो हायर लेवल से सेलिंग का प्रेशर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको, बार बार देखोगे यहाँ पे इस रीजन के आसपास, यानी कि 816 वगैरह पे मार्केट से शॉर्ट करना प्रीफर हो रहा है रेदर देन बाइंग। इतना अच्छा अप्रोच किया, इमीडिएट नेक्स्ट डे सेलिंग में आ गया क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटेस्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग हुई, मार्केट इमीडिएट गैप अप खुल गया, फिर गैप डाउन खुल गया, फिर गैप अप खुल गया। तो समवट सेलर्स जो यहाँ पे होंगे वो इस रीजन के आसपास शॉर्ट करके गए होंगे अपना पोजिशन। ठीक है, ये मैंने कल देखा तो नहीं, ओके एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी किया था, 3 ट्रेड्स मैंने कल प्लान किए थे एच डी एफ सी बैंक में। एक मैंने यहाँ पे समवट शॉर्ट किया, इसको मैंने यहाँ कहीं बुक कर दिया था क्योंकि मेरे को दिख रहा था मार्केट होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छा था, ये नेगेटिव क्लोज देता तो मैं फॉलो थ्रू देखना स्टार्ट करता। बट इसके बाद फिर मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया समवट ये रीजन पे, इसको मैंने बुक किया यहाँ कहीं पे टॉप पे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस स्ट्रेच में गया, फिर मैंने एक शॉर्ट प्लान किया यहाँ कहीं। इसके बाद तो मार्केट खैर एक सेलिंग का प्रेशर तो दिया, बट ठीक है, क्या ही बोलना है। फाइन फाइन फाइन, ओके।
हम्म, अभी देखेंगे किस मैनर में मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, बायर्स 4-5 कैंडल तो गए थे, बट इमीडिएट 4 कैंडल्स ने सेलिंग को कवर कर दिया, यानी कि सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि इतना देर बायर्स ने लगाया, इमीडिएट एक बड़ा कैंडल, तो बड़ी कैंडल्स आपको समझा देते हैं, यानी कि ये रीजन के आसपास सेलर्स बैठे हुए हैं। और अगर इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट करता है एक बार, क्योंकि बायर्स ये रीजन को होल्ड करके बैठे हुए होंगे, तो इसके बाद एक फ्रेश सेलिंग हो सकती है हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा। अगर आज फ्लैट ओपनिंग देता है और समवट 808 के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो दैट इज़ अ गुड केस। यहाँ पे से बियॉन्ड क्रॉस करना स्टार्ट करे, दैट्स इट। अगर यहाँ होल्ड करता है तो एक रेंज देखने को मिलेगी, ट्रेल हम उस हिसाब से करेंगे। बट अगर इसका लो क्रॉस करता है तो मार्केट इमीडिएट हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूँगा। अगर बट इफ देर इज़ अ गैप अप, अगर इस रीजन के आसपास खुल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स से अगेन सेलर्स से, अगर ये यहाँ से होल्ड करके या यू टर्न करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो एक मोमेंटम हमें 817 ये सब रीजन के आसपास देखने को मिलेगा। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रेडी नहीं है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को ना वेट करना चाहिए। ये रीजन के आसपास अभी मार्केट 2 दिन से अच्छा पॉज तो ले रहा है, बट यहाँ पे आके हायर साइड वेट करके फिर ब्रेक करे, दैट इज़ गुड केस। नहीं तो फिर ये वापस फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। लगे रहो और हाँ, ऑब्जर्व भी देख लो भाई। ऑब्जर्व के 4 इन्फोसिस, कोटक बैंक, इटर्नल और पावर ग्रिड है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ जॉडीएक्स में, सेमंस में। यार मैं कल सोच रहा था कि एक इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी था, मिस हो गया समवट। यहाँ कहीं पे मैं ट्रेड लेने का सोच रहा था, या यहाँ कहीं स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत अच्छा दिख रहा था ये रीजन के नीचे। ओनली ऑन कितना था, 100 रुपीज़ स्टॉप लॉस, और टारगेट अभी दिख भी गया, ये सिंगल शॉट में ही कवर हो गया, तो फाइन। 1:2 वगैरह अच्छा था। बाकी इटर्नल वगैरह भी ठीक ही है, HDFC भी ठीक है। 15 मिनट के देख लेते हैं, हिंडाल्को और जियोफिन, क्योंकि यहाँ पे एक रेंजेस होंगी तो ये 15 मिनट इस हिसाब से जाती है। बाकी इज़ गुड, हिंडाल्को लुक्स वेरी गुड, कि अगर ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ से एक नया सेलिंग हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा सेलिंग आया, मार्केट होल्ड करने चला गया। अभी ब्रेक करेगा इधर इस साइड को या इधर लोअर साइड को, तो जहाँ भी ब्रेक करेगा उस साइड को ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। जैसे रिसेंटली आपको यही चीज़ दिखेगी, सेलिंग दिखा, मार्केट होल्ड कर गया, ये तो 2 दिन की रेंज थी, एक ही दिन में कवर करके मार्केट प्रीवियस के हाई के ऊपर निकल गया, फिर संबत हॉट कर गया, तो चलो ठीक है। इन दिस केस आप देखोगे तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, गैप अप खुलेगा तो फिर डिसाइड नहीं हो पाता है। तो थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं, जियो फिन भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं मूव करने वाला है ऊपर की तरफ को। ये रीजन सारे मल्टी टेस्टेड है, अगर फ्लैट ओपनिंग करके इसका रीजन क्रॉस करता है पहले कैंडल के साथ में, तो काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है, मार्केट हो सकता है मूव ऑन करके। ये गैप यहाँ तक तो ईजिली पहुँचने वाला है, ये रेजिस्टेंस वगैरह ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास ही हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये सारे सेलर्स आउट हो जाएंगे ऑलरेडी। इसका भी वेट करेंगे, तो दैट्स इट। अगर हाँ नेगेटिव आता है, क्योंकि ये रीजन भी रेंज की तरह है, तो फिर यहाँ से मार्केट क्विकली नीचे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि नीचे की तरफ को बहुत दूर है सपोर्ट, ऊपर की तरफ को रेजिस्टेंस दूर है, इसके बीच में हो सकता है वोलेटिलिटी जनरेट करता रहे, इसीलिए गैप अप गैप डाउन खुल रहा है। जब गैप अप गैप डाउन खुलेगा दिक्कत की बात है, यहाँ कहीं पर खुले, खुलते साथ नीचे आके ब्रेक करना स्टार्ट करे यू टर्न, दैट्स गुड। अगर नहीं करता है तो फिर दैट्स इट, सेपरेट। बाय बाय, थैंक यू सो मच।